नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 29 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, विद डिटेल में देखेंगे हम सभी का। ठीक है, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स या स्टैटिक से लिंक करके इनको देखेंगे हम। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिक्स डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिवस भारत में सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम इस बार क्या थी? इसकी थीम थी इस बार महिला किसानों का सम्मान। अगला है 21 जून। 21 जून को योगा डे मनाते हैं। इसी दिन हम विटामिन डी की जागरूकता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और 25 जून को संविधान हत्या दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नोंगखाई लेम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपका मेघालय में स्थित है। ठीक है, याद रखना, नोंगखाई लेम। ठीक है, यहाँ लुप्त प्राय चीनी पेंगुलिन और एशियन पॉम सिवेट को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया है। ठीक है, और मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज, जिसको जीवंत जड़ पुल भी कहते हैं, को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया है। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज। मेघालय वर्ष 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी कर रहा है। मेघालय सरकार ने दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट के लिए किसके साथ टाई अप किया है? स्टारलिंक इंडिया के साथ किया है। ठीक है, जिससे सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और किसको किया गया है? उपेंद्र पी राजीव को। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर उपेंद्र पी राजीव। और जो आईबी के नए डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं? महेश दीक्षित जी बने हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप के कुणाल शाह व्हाट्सएप के अभी जो नए बने हैं वो है कुणाल शाह। और तुषार मेहता तो जानते ही हैं, ये सॉलिसिटर जनरल हैं वर्तमान में। और एफएटीएफ के नए उपाध्यक्ष कौन हैं? वे हैं विवेक अग्रवाल जी। ठीक है, एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? और ये कौन से राज्य सरकार ने की है? ये पंजाब राज्य सरकार ने की है। ठीक है, पंजाब को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब की स्कूली शिक्षा ने पहला स्थान हासिल किया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ जो है वो पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? आपातकालीन वित्तीय सहायता को, और किसकी मदद के लिए? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बना है। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप में इस बार पहली बार खिताब जीता है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है। और साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास, उसका नाम है संप्रीति। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन महिला फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? और ये कहाँ पे किया गया है? बिश्केक में किया गया है। बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की राजधानी है, वहाँ पे ये किया गया है। एससीओ सदस्य देशों के बीच महिला सशक्तिकरण और सहयोग को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। भारत एससीओ का एक फुल मेंबर कंट्री है। ठीक है, 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इसके फुल मेंबर कंट्री बन गए थे। एससीओ का जो मुख्यालय है वो चीन की राजधानी बीजिंग में है। अगला है, दूरसंचार विभाग ने किस राज्य में अंतर अंचल रोमिंग सेवा इंट्रा सर्कल रोमिंग सर्विसेज शुरू की हैं? कहाँ पे की हैं? ये की हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यह सेवा भारी बारिश और बादल फटने जैसी आपदाओं के दौरान नेटवर्क व्यवधान से बचने के लिए शुरू की गई है। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा कृषि आधारित ऐतुरगिड़ी उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? ऐतुरगिड़ी उत्सव मनाया जाता है। किसके द्वारा? आदि जनजाति द्वारा। पर्वतारोही
कबक योनो ने अर्जेंटीना स्थित पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अकोंगुआ पर फतह हासिल की है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को भी मंजूरी दे दी है। अगला है, हाल ही में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? और ड्रोन आधारित डाक सेवा, ड्रोन बेस्ड पोस्टल सर्विसेज कहाँ स्टार्ट हुई हैं? ये हुई हैं आपकी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को भारत का एप्पल स्टेट कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया जा रहा है। पहला जम्मू कश्मीर में है, दूसरा यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना, देखिए नाम ही कैसे रख दिया है, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और खीरगंगा नेशनल पार्क भी स्थित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही हेलिना मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना को किसने विकसित किया है? इंडिया ने विकसित किया है। हेलिना मिसाइल को भारत के DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा 2026 में कौन सा नंबर पे है? 75 वाले नंबर पे है। ठीक है। भारत में रामसर साइट्स कितनी हैं? 100 हैं। ठीक है। और 100वीं कौन सी है? सुरहाताल, उत्तर प्रदेश में सुरहाताल। ठीक है। और विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2026 में 157वें नंबर पर भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DRIV का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और ये किसको किया गया है? ये महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। ड्रिव क्या है? एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित एक कंपनी है। शाहरुख खान को बेजा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, भारत अभियान के लिए। ठीक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रणवीर सिंह को जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम के ब्रांड एम्बेसडर रितेश और जेनेलिया देशमुख बने हैं। ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन किसने दिया है? और ये दिया है सीशेल्स ने। किसने दिया है? सीशेल्स ने दिया है। अब तक 33 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दिया है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया और मुद्रा सेशेल्स है। ठीक है, ये याद रखना, विक्टोरिया इसकी राजधानी है। सेशेल्स के वर्तमान राष्ट्रपति पैट्रिक हरिनी है। ठीक है, और यह सम्मान भारत और सेशेल्स के बीच प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रतीक भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का परीक्षण कहाँ किया गया? वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच टेस्टेड? और कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है उदयपुर एयरपोर्ट पे। यह प्रणाली उपग्रह संकेतों का उपयोग करके विमानों की सटीक लैंडिंग सुनिश्चित करती है। यह भारत में विमानन सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहते हैं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस तरह के आधुनिक तकनीकी परीक्षणों को बढ़ावा भी दे रहा है। ठीक है अभी अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बेनॉय जॉर्ज को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? और किस देश में किया गया है? और इनको किया गया है उरुग्वे में। यह नियुक्ति भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है। ठीक है, उरुग्वे क्या है? एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। भारत ने हाल ही में सिंगापुर को बंगनपल्ली मैंगो जो है उसका निर्यात किया है। और हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र भी स्टार्ट किया है। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में कहाँ एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रख दिया गया है? और ये कहाँ पे रख दिया गया है? गुरुग्राम पे। ठीक है, यह ऐतिहासिक रूप से गुरुग्राम में एक सड़क का नाम ट्रंप के नाम पर रखने की चर्चा रही है। और विवेक अग्रवाल FATF के उपाध्यक्ष और कुणाल शाह व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड भी बने हैं। ठीक है, हम ये कर चुके हैं। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये हैं आज के सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।